प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। क्या आपने ये सोचा है कभी कि हम प्रेयर करते क्यों हैं? आखिर क्या हमारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है? प्रेयर का इम्पोर्टेंस एक मसीही जीवन में क्या है और प्रेयर क्यों करते हैं हम? प्रेयर करने के द्वारा हम क्या साबित करते हैं? आज कुछ इन बातों पर हम मनन करेंगे। बाइबल में प्रेयर के बारे में 250 टाइम्स लिखा हुआ है। आप इसी से ही समझ सकते हैं कि एक मसीही जीवन में प्रेयर का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। प्रेयर के द्वारा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी परमेश्वर के आगे रखते हैं, परमेश्वर के आगे एक्सप्रेस करते हैं। प्रेयर के द्वारा हम उसे धन्यवाद देते हैं कि उसने इतना कुछ हमें दिया है, श्वास दिए हैं, खाना दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छी फैमिली दी है, अच्छे भाई बहन दिए हैं। उसके द्वारा एक ग्रैटिट्यूड हम एक्सप्रेस करते हैं। प्रेयर के द्वारा हम अपनी रोजमर्रा की गलतियां और पाप सिमरन करते हैं। अगर हम प्रेयर नहीं करें तो हमें याद भी नहीं रहेगा कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं, हमने क्या गलतियां की। लेकिन प्रेयर हमें ये मौका देती है अपने आप से मिलने का, सेल्फ रियलाइज करने का, कन्फेस करने का अपने सिन के लिए। प्रेयर एक वर्शिप और ओबीडियंस को दिखाती है, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है। लिखा है जब तू प्रार्थना करे, यदि तू प्रार्थना करे नहीं लिखा, मतलब प्रार्थना करना अनिवार्य है। परमेश्वर चाहता है कि हम रोज उससे बातें करें, रोज अपने दुखों को, अपने बोझों को हम अपने ऊपर ना लेकर हम हर एक बात परमेश्वर के पास एक्सप्रेस करें, क्योंकि वो हर एक बात पूरी करने में हमारे जीवन में सामर्थ्य परमेश्वर है। और प्रेयर में जैसे कि हम यिर्मयाह 33:3 पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें, प्रार्थना करें। मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वो कब बताएगा कठिन और बड़ी बातें? जब हम उसके साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, प्रार्थना करेंगे। वो कहता है बहुत बड़ी और कठिन बातें जो तू अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में नहीं समझ पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है, वो मैं तुझे बताऊंगा। पर कैसे? प्रेयर के द्वारा। और याकूब 4:8 कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अब परमेश्वर के निकट आने का क्या मतलब है? परमेश्वर की तो कोई मूर्ति नहीं है कि परमेश्वर की मूर्ति के आगे मैं खड़ी हो जाऊं और ये कहूं कि मैं परमेश्वर के निकट आ गई हूं। परमेश्वर के निकट आना यानी कि परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना। हालेलुया। और पहला इतिहास 16:34 वचन देखिए क्या कहता है। हम प्रेयर क्यों करते हैं, आज हम इसके बारे में सीख रहे हैं। 16:34 वचन, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जैसे मैंने कहा कि हम प्रेयर के द्वारा एक ग्रैटिट्यूड, एक धन्यवाद को एक्सप्रेस करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। और यशाया अगर हम पढ़ते हैं, यशाया 46, वहां भी लिखा है हम क्यों प्रेयर करते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रेजेंट को जानता है, पास्ट को जानता है, प्लस हमारे फ्यूचर को भी जानता है। और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके कंट्रोल के बाहर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आने वाले एक्सीडेंट्स, आने वाली मुसीबतों, आने वाले खतरों से हम बचते हैं। क्योंकि यशाया 46:9 और 10 कहता है प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य और कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में क्या इंसिडेंट, क्या इवेंट होने वाले हैं, उसकी शुरुआत से लेकर एंड रिजल्ट तक वो जानता है। पर जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन परिस्थितियों को चेंज करता है। कई बार हमने बाइबल में देखा है कि परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए ठाना, लेकिन जब दुआ की, प्रार्थना की, लोग नम्र हुए, उपवास किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? अपनी इच्छा को बदल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कई बार परमेश्वर के क्रोध से बच जाते हैं, हम कई बार शैतान की बुरी योजनाओं से बच जाते हैं, उसकी बुरी इच्छाओं से बच जाते हैं। इसलिए प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि समय निकालकर जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करना एक मसीह के लिए सांस लेने के बराबर है।
अगर आप सांस नहीं ले रहे तो आप मरे हुए हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे।